5 अगस्त वो तारीख है जिसने भारत के दो दुश्मनों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। 5 अगस्त 2019 को न सिर्फ पाकिस्तान को 370 वोल्ट का करंट लगा, बल्कि चीन भी अगस्त क्रांति से तिलमिला उठा था। दोनों देश आज भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाए। पाकिस्तान कश्मीर में साजिशों के बारूद भेजता रहा है तो ड्रैगन की जीभ लद्दाख के लिए लपलपाती रही। लेकिन पिछले साल गलवान में भारतीय जवानों की गोलियों का स्वाद चखने के बाद पाकिस्तान के जोड़ीदार चीन की भी हेकड़ी निकल गई। लद्दाख में जिस पैंगोंग लेक के इलाके पर चीन कब्जा करने के सपने देखता रहा है, उस इलाके में मौजूदा हालात क्या है और क्या है उसकी जमीनी हकीकत, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाने के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम उसी ऐतिहासिक झील पर पहुंची जो भारत चीन के बीच विवाद की बड़ी कड़ी है। जहां से चंद कदम की दूरी पर तैनात है चीनी सेना। जिसे हड़पने के लिए बेचैन रहता है ड्रैगन। गलवान के बाद पैंगोंग लेक इलाके में क्या है जमीनी हालात? तेरह 13,900 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा TV9 भारतवर्ष। LAC पर भारत और चीन सीमा विवाद को लेकर सुलह का रास्ता साफ होता दिख रहा है। भारत चीन के बीच 12वें राउंड की कोर कमांडर लेवल की बातचीत के बाद TV9 भारतवर्ष की टीम पैंगोंग सो लेक इलाके में पहुंची। भारत चीन सीमा विवाद के बाद पहली बार उस इलाके की आपको एक एक तस्वीर दिखाएंगे जहां चीन की हमेशा शातिर नजर बनी रहती है। इस वक्त मैं जिस इलाके में खड़ा हूं इसे भारत का शीर्ष कहे जाने वाले लद्दाख का पैंगोंग सो इलाका कहा जाता है। इसकी पहचान भारत के बड़े पर्यटक स्थलों के रूप में जानी जाती है, लेकिन इस इलाके की एक और बड़ी पहचान है जो है इस इलाके का सामरिक महत्व। इस इलाके में जो 13,900 फीट की ऊंचाई पर नमकीन पानी वाली ये झील बहती हुई आप देख रहे हैं और ये मेरे पीछे जो पहाड़ देख रहे हैं ये भारत और चीन की सीमा को निर्धारित करते हैं। इन इलाकों में दोनों तरफ से, चीन की तरफ से और भारत की तरफ से सेना की बड़ी तैनाती है। इस इलाके की विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए आए दिन चीन इन इलाकों में घुसपैठ करने की नाकाम कोशिश करता रहता है। लद्दाख का ये इलाका भारत के लिए बेहद अहम है। ऐतिहासिक पैंगोंग लेक के पास ये वही पहाड़ियां हैं जहां मई 2020 में चीन ने घुसपैठ की कोशिश की थी। चीन ने हजारों सैनिकों, सैकड़ों टैंकों और गोला बारूद के साथ इस इलाके पर चढ़ाई की थी, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो चीन के लिए चुल्लू भर पानी में डूब जाने जैसा था। भारतीय सैनिकों की जाबाजी और बहादुरी के बाद चीन दुनिया में कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गया। 18 महीनों तक इस बॉर्डर पर भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच तनाव व्याप्त था। आमने सामने दोनों सेना यहां पर बरकरार थी, लेकिन भारतीय सेनाओं के मुंहतोड़ जवाब के आगे चीनी सेना नहीं टिक सकी और 18 महीनों बाद उसे बैरंग वापस लौटना पड़ा। इस दौरान यह पूरा इलाका पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था। TV9 भारतवर्ष मई 2020 के विवाद के बाद पहली बार आपको पैंगोंग सो के उस इलाके में लाया है जहां पर चीनी सेना ने घुसपैठ की नाकाम कोशिश की थी। ये वही पहाड़ियां हैं जिसके उस पर चीन की सीमा लगती है। ये वही झील है जिसका ज्यादातर हिस्सा चीन के हिस्से में आता है और ये वही इलाके हैं जहां बड़ी तादाद में भारतीय सेनाओं की तैनाती है। भारतीय सेनाओं की तैनाती के आगे चीन की एक भी जो साजिश थी वो कामयाब नहीं हो सकी। पैंगोंग झील 135 किलोमीटर लंबी है और करीब 604 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैली हुई है। इस झील का 45 किलोमीटर क्षेत्र भारत यानी लद्दाख में है, जबकि इसका 90 किलोमीटर क्षेत्र तिब्बत में पड़ता है। ये माना जाता है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC इस झील के बीच से होकर गुजरती है। रणनीतिक रूप से यह झील इसलिए भी अहम है क्योंकि अगर चीन भारत पर हमला करना चाहे तो उसके पास चुशूल के रास्ते घुसने का विकल्प है। चुशूल के रास्ते में ही यह झील पड़ती है। दरअसल पैंगोंग झील ये लगभग 135 किलोमीटर के इलाके में बहती है। ये झील
चीन से बहती हुई चीन के कब्जे वाले तिब्बत होते हुए भारतीय सीमा में दाखिल होती है। 135 किलोमीटर में लगभग 66% हिस्सा इस झील का चीन के पास मौजूद है और बाकी का हिस्सा भारतीय सीमा में आता है। चीन शुरुआत से ही इस झील पर, इन पहाड़ियों पर कब्जा करना चाहता था। उसी नियत से इस बार मई 2020 को चीनी सेना ने एक बड़ी घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेनाओं ने जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया, न सिर्फ चीनी सेना को यह इलाका खाली करना पड़ा, बल्कि बैरंग इस इलाके से वापस भी जाना पड़ा। इस झील पर शुरुआत से ही चीन की नजर रही है। मई 2020 में चीन 1962 की जंग को दोहराना चाहता था, लेकिन गलवान में चीन को उसकी गुस्ताखी का भरपूर जवाब मिला। पूर्वी लद्दाख की चोटियों पर भारतीय सेना ने उसे करारी शिकस्त दी और वहां से बड़ी संख्या में चीनी सैनिक उल्टे पांव लौट गए। अब भारत चीन के बीच 12वें दौर की बातचीत के बाद दोनों देश गोगरा हाइट से अपनी सेना हटाने पर राजी हो चुके हैं, लेकिन लद्दाख में भारत चीन के बीच सीमा विवाद अभी पूरी तरह से सुलझा नहीं है। पैंगोंग झील की एक खास बात यह है कि ये पूरी की पूरी झील पहाड़ों के बीच निचले इलाकों में बहती हुई आगे जाती है। पहाड़ों के निचले इलाके को फिंगर कहते हैं। दरअसल फिंगर कहने के पीछे मकसद, ये झील निचले इलाकों में बिल्कुल पूरे हाथ के पंजे के आकार में बहती है, इसीलिए इसे फिंगर कह के संबोधित किया जाता है। फिंगर 4 तक भारतीय सेना का कब्जा है और बाकायदा फिंगर 3 से 4 के बीच भारतीय सेना की चौकियां भी बनाई गई हैं। इन्हीं चौकियों पर भारतीय सेनाओं की तैनाती रहती है और इन्हीं चौकियों पर तैनात रह के भारतीय सेना इन इलाकों की चौकसी और निगहबानी भी साथ साथ करती रहती है। भारतीय सेना उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ते हुए न सिर्फ फिंगर 4 तक अपना कब्जा रखती है, बल्कि फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग भी करती रहती है। भारतीय सेना का मानना है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलओसी की ओरिजिनल लाइन फिंगर 8 ही है। इसी तरह चीन भी फिंगर 2 तक कब्जा रखता है और इसी दावे के दम पर और इसी कब्जे के दम पर वो फिंगर 8 में बाकायदा एक सेना की चौकी भी बना रखी है। उसी चौकी के दम पर चीनी सेना भी इस इलाके की निगहबानी करती रहती है। एलएसी पर तनाव अपनी जगह पर है, लेकिन पर्यटकों के लिए पैंगोंग लेक इलाके में जाने पर पाबंदियां हटा ली गई हैं। इस इलाके में पर्यटकों को आने की दोबारा परमिशन दे दी गई है। पर्यटक बड़ी तादाद में इस ऐतिहासिक झील को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। TV9 भारतवर्ष ने इस दुर्गम इलाके में कुछ ऐसे ही पर्यटकों से बातचीत की। तकरीबन 18 महीनों के बाद पैंगोंग सो का इलाका अब एक बार फिर से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है और कुछ पर्यटक हमारे साथ मौजूद हैं जो इस वक्त पैंगोंग सो इलाके में इस झील को, इन पहाड़ियों को देखने के लिए आए हैं। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप लोग? मेरा नाम हिमांशु है। हम बेसिकली राजस्थान से हैं, बट हम दोनों गुड़गांव में रहते हैं। अच्छा, गुड़गांव से आप लोग घूमने आए हैं? हाँ जी। बीच में ये इलाका पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, प्रिकॉशनरी, क्योंकि इसके थोड़े आगे के इलाकों में चीनी सेना ने घुसपैठ की थी। अब जब ये इलाका खुला है तो कितना अच्छा फील कर रहे हैं? कितने दिन से प्लान था आपका यहाँ आने का और यहाँ आके कैसा लग रहा है? एक्चुअली हम लोग पिछले 3 साल से प्लान कर रहे थे एंड आई थिंक शी हैज़ अ प्लान बिफोर दैट एज वेल। बिकॉज ऑफ लॉकडाउन हम लोग आ नहीं पाए एंड वी रियली फील दैट ये ब्यूटी इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब वी हैव बीन टू यूरोप, सब कुछ देखा है, बट इतना सुंदर और इतना अच्छी जगह देखी नहीं अभी तक। कैसा लग रहा है यहाँ के? कितने दिन का प्लान था? बीच में प्लान डिले भी हुआ, कभी कोविड की वजह से, कभी चीन और इंडियन आर्मी के कंट्रोवर्सी की वजह से, जो वहाँ पे हमारी सीमा में घुसने की कोशिश हो रही थी। कब प्लान हुआ, कितना टाइम लगा प्लान करने में, और यहाँ के कैसा लग रहा है? प्लान तो एक्चुअली अभी हमने रोड ट्रिप कर रहे हैं हम, तो वी आर कमिंग फ्रॉम मनाली। और मतलब हाँ, बीच में प्लानिंग थी कोविड की वजह से भी एंड ड्यू टू चाइना कंट्रोवर्सीज ऑल्सो नहीं हो पाया, बट नाउ इट फील्स गुड टू बी बैक। लद्दाख के इस इलाके में भीषण ठंड पड़ती है। दुनिया का ये बेहद ठंडा मरुस्थल माना जाता है। सर्दियों में पैंगोंग झील नमकीन पानी होने के बावजूद पूरी तरह से जम जाती है। सर्दियों में इस इलाके में सिर्फ सैनिक ही रह पाते हैं, लेकिन गर्मियों में बर्फ पिघलने के बाद भारतीय पर्यटकों को इस जादुई पैंगोंग झील की खूबसूरती यहाँ पर खींच लाती है। ये इलाका चीन ने इन इलाकों में घुसपैठ करने की कोशिश की थी, यहाँ से कुछ आगे के इलाके में जो इंडियन इलाके हैं, और उसकी वजह से ये पूरा इलाका बंद करके रखा गया था पर्यटकों की वजह से। अभी इसको खोल दिया गया है। यहाँ के कैसा लग रहा है? और उस दौरान जब ये कंट्रोवर्सी चल रही थी, आप लोगों ने क्या सुना, क्या फील किया, और कैसे इंडियन आर्मी ने चीनी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया? सी, दिस इज़ इंडिया का पार्ट है, तो और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ये लेह लद्दाख हमेशा हर किसी के लिस्ट में रहता है ऊपर आने के लिए। एंड
जब चाइना इस तरफ अप्रोच कर रहा था और उस वक्त इंडियन आर्मी ने बहुत ही अच्छे से जवाब दिया। जानते थे कि जीत के आएंगे, मार के आएंगे, और हुआ। और भारतीय सेना पर आपको पूरा यकीन था? हाँ बिल्कुल। हेड्स ऑफ, हेड्स ऑफ, हेड्स ऑफ भारतीय सेना। आर्मी पे हमें इतना भरोसा है कि वो कुछ भी कर सकती है। वो दो मारेंगे, इंडियन आर्मी 10 मारेगी, ये हमें पूरा विश्वास है। इंडियन आर्मी और सोल्जर्स की वजह से हम यहाँ पे आके ये ब्यूटी को एंजॉय कर पा रहे हैं। सो हमारे देश का हिस्सा है और हमको वापस मिल गया, इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है। तो इंडियन आर्मी को चेयर अप करने के लिए कुछ कहेंगे आप लोग? कुछ कहना चाहेंगे? जय हिंद एंड द जोश इज ऑलवेज हाई। साल भर पहले गलवान में पीठ पर मार खाने वाले चीन ने घात लगाकर हमला किया था, लेकिन करीब 45 चीनी सैनिकों के मारे जाने के बाद चीन के होश ठिकाने आ गए। चीन लंबे समय तक अपने मारे गए सैनिकों की असली संख्या को छिपाता रहा था। बाद में तो ड्रैगन ने खुद हमला करने की बात से इनकार कर दिया, बार बार झड़प का वीडियो जारी कर प्रोपेगेंडा करता रहा, और जब सच सामने आया तो दुनिया के सामने उसकी साजिशों की कलई भी खुलती गई। ऐसे में चीन ने बातचीत का दांव चलकर सीमा विवाद को उलझाए रखा। पहले की बनाई गई व्यवस्था के तहत ही भारतीय सेना फिंगर 8 के इलाकों में मई 2020 में भी पेट्रोलिंग कर रही थी। उसी दौरान एक दिन ऐसा आया जब चीनी सेना ने भारतीय सेना को फिंगर 8 के इलाके में पेट्रोलिंग करने से रोक दिया। इतना ही नहीं, बेहद ही बेखौफ अंदाज में फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक के इलाकों में चीनी सेना ने कब्जा जमा लिया और बाकायदा इन इलाकों में बंकरों का निर्माण और रोड का निर्माण शुरू कर दिया। इसको लेकर भारत सरकार ने चीनी सरकार के समक्ष कड़ी आपत्ति दर्ज की। इस दौरान दोनों देशों के संबंध इतने खराब हुए कि सीमा पर गोली तक चलने की नौबत आ गई। भारत के मुताबिक LAC फिंगर 8 तक है, हालांकि उसका कंट्रोल फिंगर 4 तक ही है। चीन की बॉर्डर पोस्ट फिंगर 8 पर है, लेकिन ड्रैगन दावा करता रहा है कि LAC फिंगर 2 से गुजरती है। कुछ साल पहले चीन ने फिंगर 4 पर परमानेंट कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश की थी, जिससे भारत की कड़ी आपत्ति के बाद वहां से हटा लिया गया था। तकरीबन 1 साल तक पैंगोंग त्सो इलाके में भारतीय सेना और चीनी सेना एक दूसरे के सामने डटे रहे। इस दौरान राजनीतिक स्तर से लेकर कमांडर स्तर तक की दोनों के बीच बातचीत होती रही। सरकार और सेना एक दूसरे से बातचीत करते रहे। सेना की रणनीति और सरकार के दबाव के बीच आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और चीनी सरकार ने तय किया कि चीनी सेना जिन इलाकों पर कब्जा करके अतिक्रमण करके बैठी हुई थी वहां से वो वापस लौटेगी। इस दौरान एक समझौता भी किया गया और ये समझौता दोनों सरकार और दोनों सेनाओं के बीच हुआ। समझौते के तहत चीनी सेना फिंगर 9 तक वापस लौटेगी, जबकि भारतीय सेना फिंगर 3 तक वापस आके धन सिंह थापा चौकी तक मौजूद रहेगी। LAC पर चीन की चाल को चकनाचूर करने के लिए भारत ने जमीन से लेकर आसमान तक की तैयारियां की हैं। चीन की नाक में दम करने के लिए लद्दाख में सड़कों का ऐसा जाल बिछाया जा रहा है जिसमें अगर ड्रैगन फंसा तो फिर उसका दम तोड़ना तय है। पैंगोंग लेक इलाके में भी चीन की हर खुराफात का जवाब देने के लिए ऐसी ही सड़कें बनाई जा रही हैं। ये लद्दाख का पैंगोंग त्सो इलाका है। इसी इलाके में हालिया चीन की कारगुजारियों को देखते हुए एक बड़े स्तर पर पूरे लद्दाख में रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और पहाड़ों को तोड़-तोड़कर, पहाड़ों को काटकर आप देख रहे हैं कि रोड बनाए जा रहे हैं और जहां पर पहले से रोड मौजूद हैं उन रोड्स को चौड़ा किया जा रहा है। इस रोड कंस्ट्रक्शन को करने के पीछे सरकार का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि बेसामरिक महत्व से बेहद महत्वपूर्ण इस इलाके में कल को अगर चीनी चालबाजी कुछ ऐसी होती है कि युद्ध की नौबत आए तो चीन को जवाब देने के लिए सेना को जल्द से जल्द इन रास्तों के जरिए इन सीमाओं पर पहुंचाया जा सके और चीन को उसकी भाषा में जवाब देकर उसके मुंह को बंद कराया जा सके। अब चीन ये समझ चुका है कि लद्दाख में ना तो उसकी चाल कामयाब होने वाली है और ना ही पैंगोंग झील के इलाके में उसकी दाल गलने वाली है। यही वजह है कि पूर्वी लद्दाख से चीन धीरे धीरे अपने कदम पीछे हटा रहा है, लेकिन पैंगोंग इलाके में भारत की कामयाबी चीन की छाती में शूल बनकर चुभ रही है। दरअसल पैंगोंग त्सो इलाके में लगातार हो रहे विकास कार्य और रोड कंस्ट्रक्शन को लेकर चीनी सेना को खासी चिढ़ रहती है। इसके साथ ही रचिनलाह पहाड़ी जो ऊंची चोटियों में से एक आता है, उस कठिन चोटी पर भी भारतीय अधिकारियों और सेनाओं की तैनाती और वहां बनी पोस्ट भी चीनी सेना की चिढ़ की एक खासी वजह है। चीनी सेना इस पोस्ट को हटाना चाहती है क्योंकि ये ऊंची चोटी वही पोस्ट है जिस पर भारतीय सेना तैनात है और इसी
चोटी पर तैनात रहते हुए भारतीय सेना चीनी सेना की हर गतिविधि पर नजर रखती है और जैसे ही उसे कोई मूवमेंट मिलती है भारतीय सेना हमेशा चीनी सेना को जवाब देने के लिए तैयार रहती है। इसीलिए चीनी सेना हर वक्त इस फिराक में रहती है कि रचिल्ला पोस्ट को जल्दी से जल्दी खाली करा जाए, लेकिन हर बार चीनी सेना अपने मंसूबे में नाकामयाब साबित होती है।